रामगढ़ गांव के पास एक छोटा सा जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे पंछी रहते थे। उनमें से एक थी लाली चिड़िया। लाली चिड़िया अपने पति और 2 बच्चों के साथ रहती थी। लाली चिड़िया दूसरों के घर में जाके काम करती थी और काम करके जितना भी पैसा मिलता था उस पैसों को घर के काम में लगाती थी। लेकिन लाली का पति उस पैसों को ले जाके शराब पीता था और हमेशा सोता रहता था। ऐसे ही दिन बीतता जाता है और कुछ महीनों के बाद बारिश का महीना आता है और जंगल में लगातार बारिश होता रहता था। लाली चिड़िया के पास इतना पैसा नहीं होता था जिससे वो अपने बच्चों को हवाई बस में स्कूल भेज सके। इसीलिए उसके बच्चे हवाई बस में स्कूल नहीं जाती थी और उस दिन उसके बच्चे भीगते हुए घर में आती हैं। अरे तुम लोग तो काफी भीग गए हो। अगर रास्ते में कहीं रुक जाते तो तुम इतना नहीं भीगते। माँ, हमने तो एक पेड़ में थोड़ी देर रुका था लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी, इसलिए मैंने सोचा ज़्यादा देर बाहर रहना ठीक नहीं है। ठीक है, तुम दोनों अंदर आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। उसके बाद उसका पति भी भीगते हुए उनके घर में आता है। ज़्यादा बारिश होने के कारण कौवा जो स्कूल का टीचर था वो बच्चों को छुट्टी दे देता है और सारे बच्चों को हवाई बस में अपने अपने घर में छोड़ के आती है। 2 दिन इसी तरह बीत गए। उनके घर में एक दाना भी खाने के लिए नहीं होता है और उनके घर की छत से पानी धीरे धीरे गिरने लगता है। 2 दिन लगातार बारिश होने के कारण बारिश अब बाढ़ का रूप ले चुका था और पंछियों के घर तक घुसने लगा था। कुछ पंछी तो अपने अपने घोंसले छोड़ के दूसरी जगह पे जाने लगे थे। उतने में कलवा कौवा उनके घर में आता है और लाली के पति को दवाई दे के उठाता है। लाली बहन, हमें जल्दी से यहाँ से जाना होगा, नहीं तो हम सब भी यहाँ पे डूब के मर जाएंगे। वो लोग जैसे तैसे करके जंगल के सबसे बड़े पेड़ में चढ़ती हैं। 2 दिन कुछ ना खाने पीने के कारण उनके पास इतना ताकत नहीं होता है कि हवा और पानी को चीरते हुए आगे बढ़ सके। इसलिए वो इसी पेड़ में मदद का इंतजार करती हैं। वो सब कुछ नहीं खाने के कारण कमज़ोर हो चुके थे, इसलिए कौवा और लाली का पति खाना ढूंढने के लिए पहाड़ी इलाकों की तरफ जाने लगते हैं। उन दोनों के गए हुए कुछ ही वक्त होता है कि वहाँ पे लाली चिड़िया की बेटियाँ जिस स्कूल में पढ़ती थी उस स्कूल का हवाई बस उस तरफ आता है, लेकिन उनके पास इतना ताकत नहीं था कि वो चिल्ला के उस हवाई बस को रोक सके, इसलिए वो चुपचाप देखती रहती है। दूसरी तरफ उन दोनों को एक टूटा फूटा बोट दिखाई देता है। अरे कलवा भैया, ये बोट तो सही सलामत है। हमें सिर्फ इसके फटे हुए हिस्से में 2-4 लकड़ियाँ लगाना होगा, उसके बाद ये पूरी तरीके से तैरने लगेगा। दोनों लकड़ियाँ ढूंढने लगती हैं और बहुत सारी लकड़ियाँ ढूंढ के वो लोग भीगते हुए उस बोट की मरम्मत करते हैं और 2-3 घंटे भीगते हुए मेहनत करने के बाद वो दोनों बोट बना लेती हैं और वहाँ से अपने घर की तरफ बढ़ने लगती हैं। रास्ते में उन दोनों को बोरी में बहुत सारे दाना मिलता है। अरे भाई, हमारे खाने का इंतजाम हो गया। वो दोनों अपने परिवार के साथ एक टापू की तरफ बढ़ने लगती हैं और वहाँ पे अपने नए ज़िंदगी की शुरुआत करती हैं। अगर आपको ऐसे वीडियो देखना अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।